नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। स्वागत है आप सभी का। 107 दिनों में 2800 किलोमीटर चलने के बाद राहुल गांधी आज सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गए। मंदिर गए, दरगाह गए, बापू की समाधि पर गए। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी वो जाएंगे अब से थोड़ी देर के बाद। और इस अब से लेकर अगले 9 दिनों तक यात्रा आराम करेगी। और राहुल गांधी के बारे में बताया जा रहा है कि वो विदेश जा रहे हैं नए साल पर। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले वो एक रैली कर रहे थे आज दिल्ली में लाल किले पर, और वहां उन्होंने अपने यात्रा के तजुर्बे को देश के सामने रखा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया, कहा यह सरकार है जो 24 घंटे बस हिंदू मुसलमान कर रही है। उन्होंने कहा मैं पूरे देश में घूमा हूं, मैं 2800 किलोमीटर चल करके दिल्ली तक पहुंचा हूं, मुझे देश में कहीं नफरत दिखाई नहीं दी। यह सरकार जनता की जेब काटना चाहती है, इसीलिए ऐसे मुद्दों से ध्यान भटका रही है। राहुल गांधी आज एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर थे। उन्होंने कहा यह मोदी की सरकार नहीं है, अंबानी अडानी की सरकार है। उन्होंने कहा सरकार की केवल एक कोशिश है देश में नफरत बांटना, देश में डर का व्यापार करना। लेकिन मैं यात्रा से अपने साथ चल रहे लाखों लोगों के जरिए देश में प्यार बांटना चाहता हूं। इसमें से कई बातें राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं जो उन्होंने आज दोहराई हैं, और कुछ बातें नई हैं। तो पहले आपको सुनाते हैं कि आज दिल्ली पहुंचने के बाद अपने जलसे में क्या बोले राहुल गांधी। मीडिया के बारे में कहा, शुरुआत में कहा कि हमारे दोस्त हैं। दोस्त हैं मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। और वो तो तब भी ठीक है, वो ठीक है, हमारी बात नहीं उठाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये एक और काम करते हैं, इनकी गलती नहीं है, मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाई और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है, देखो सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। इसके आगे राहुल गांधी ने कहा कि वो देश को सच्चाई बताने निकले हैं। उसके बाद उन्होंने चीन की बात की और कहा कि चीन ने भारत की 2000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा चीन से हमारा आर्थिक मुकाबला है, लेकिन सरकार मेड इन चाइना को बढ़ावा देना चाहती है। हमें मेड इन इंडिया लिखना है। मैं नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलूंगा। दुनिया में सच्चा मुकाबला चाइना और हिंदुस्तान के बीच में है, ठीक है। चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया। तो भैया प्रधानमंत्री जी, अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है? और हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है? अब यह सवाल तो उठेगा कि राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि उन्हें अपनी यात्रा में कहीं नफरत दिखाई नहीं दी, सिर्फ टीवी पर नफरत दिखाई देती है। तो फिर वो यात्रा किस नफरत के खिलाफ निकाल रहे हैं? यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? अगर किसी को किसी का डर नहीं है तो भारत जोड़ो यात्रा किसको भयमुक्त करने के लिए है? राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक बार फिर एक बात दोहराई कि देश को सिर्फ 2 उद्योगपति चला रहे हैं और सरकार सब कुछ इन्हें बेचे दे रही है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मेरी छवि खराब करने के लिए इस सरकार ने, प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए, क्योंकि मैं किसानों के मुद्दे उठाता हूं। और भाई और बहनों, जैसे ही मैंने किसानों का जमीन का मामला छेड़ा, वैसे ही मेरे पीछे पड़ गए। उसके बाद जमीन अधिग्रहण बिल, भट्टा परसों के बाद जमीन अधिग्रहण बिल लाया, कांग्रेस की सरकार लाई। उसके बाद तो पूरा फुल टाइम 24 घंटा मेरे पीछे पड़ गए। प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने, मैं आपको सच्चाई के बारे में बताना चाह रहा हूं,
प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मेरी छवि को खराब करने में, हजारों करोड़ रुपए। और आपने देखा होगा मैंने एक शब्द नहीं बोला। तो ये देश की सच्चाई नहीं है, देश में तो बहुत प्यार है, लेकिन फिर ये सवाल है, फिर राहुल गांधी इस यात्रा से हासिल क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं वही कहता हूं कि एआईसीसी का मतलब ऑल इंडिया कंफ्यूज्ड कांग्रेस होना चाहिए, क्योंकि इतना कंफ्यूजन और विडंबना की स्थिति आज उनके विरोधाभासी बयान में ही सामने नजर आई। पहले तो वो कहते हैं कि कहीं पर नफरत नहीं है। हाँ, नफरत जहां है वो मैं आपको बताता हूं। जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं नफरत का ही सामान है। बताइए कि किसकी यात्रा में जॉर्ज पोनैया जैसा व्यक्ति शामिल हुआ शुरुआत में? राहुल गांधी की यात्रा में। किसकी यात्रा में रिजिल माकुट्टी जैसा व्यक्ति जिसने बछड़े को काटा था केरल की सड़कों में? राहुल गांधी की यात्रा में। आज भी कमल हासन जिसने कहा है पीओके आजाद कश्मीर है, जिसने प्लेबिसिट की मांग की है और जिसने हिंदुओं को यहाँ का मूल निवासी ही नहीं होता है हिंदू, ये बताया, वो भी जुड़ गया। अच्छा, बताते हैं कि और नफरत कहां दिखती है? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? मीडिया कर रही है। बताइए कि गहलोत जी की सरकार ने बिजली का एक ऑर्डर निकाला था कि मुसलमानों को, रोजेदार को तो मिलेगी बिजली, परंतु हिंदुओं को नहीं मिलेगी बिजली। ये हिंदू मुसलमान था या नहीं था, या ये मीडिया ने किया? किसने टाइटलर को इस पूरी यात्रा में शामिल किया? कांग्रेस पार्टी ने शामिल किया। क्या हिंदू मुस्लिम मीडिया ने किया? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खड़े होकर कहा कि संसाधनों पर पहला अधिकार किसी का है तो वो मुस्लिम समुदाय का है। ये हिंदू मुस्लिम क्या मीडिया ने कहा? तो मीडिया के ऊपर निशाना। और फिर कहते हैं कि डर का माहौल है। फिर ये भी कहते हैं कि नहीं, देखिए प्रधानमंत्री मोदी को तो दो लोग और कंट्रोल कर रहे हैं। तो भाई डरा रही है बीजेपी या खुद बीजेपी किसी के शिकंजे में? और आखिरी बात, ये दो व्यक्तियों के बारे में कहते हैं। अरे भाई, ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर बहुत दिलचस्प है। अडानी अंबानी की सरकार बोलने वाली, ये राजस्थान के, ये देखिए, ये इनकी जहां पे 3.5 सरकार बाकी है वहां से एक सरकार की तस्वीर है। अडानी जी को बुलाया स्वयं अशोक गहलोत जी ने कि आइए निवेश कीजिए, ममता दीदी से भी मिले अडानी जी। अब अडानी अंबानी की सरकार है तो अडानी को क्या ममता दीदी भी फेवर कर रही है? क्या गहलोत जी भी अडानी को फेवर कर रही है? वही अडानी अंबानी है। क्या 2014 से पहले ये रेडी लगाते थे क्या? इनको 1 लाख करोड़ का लोन, दिघी पोर्ट, सारे SEZ के प्रोजेक्ट, सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, विलियम पोर्ट, ये सारी चीजें यूपीए की सरकार में मिली। तो मैं सिर्फ सवाल इतना पूछना चाहता हूं। और युवाओं के बारे में बात की, आज युवाओं के बारे में राजस्थान में RPSC का पेपर लीक हुआ है। 13 लाख छात्र जो उस पेपर को देने गए थे, सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशन का, वो लीक हुआ। और ये 10वां पेपर राजस्थान में पिछले 2 साल में लीक हुआ है। रीट पेपर लीक अजय जी के पास पहले अलग अलग पेपर लीक हुए। बेरोजगारी दर 20 से ऊपर है। अजय जी, राहुल गांधी का पूरा भाषण अभी आज हमने दिखाया, मीडिया ने दिखाया, इंडिया टीवी पर भी दर्शकों ने देखा होगा। तो राहुल गांधी ने ये बातें 2 बार कही कि मैंने कहीं देश में नफरत नहीं देखी, मैं यात्रा में चल करके आया हूं, कहीं मैंने नहीं देखा कि कहीं हिंसा होती है। उन्होंने कहा सारी नफरत टीवी पर दिखाई देती है। तो जो अगर नफरत केवल टीवी पर है, जमीन पर है नहीं, तो फिर राहुल गांधी जी कौन सी मोहब्बत बांटने के लिए निकले हैं? क्यों उनको जरूरत महसूस हुई कि देश में प्यार बांटा जाए? देश तो एक है, तो फिर वो किसको जोड़ रहे हैं? सौरभ जी, बहुत अच्छा कहा उन्होंने। और आज आपने देख लिया अभी इसी डिबेट में कैसे हिंदू मुस्लिम अभी भी शुरू हो गया। तो दिक्कत है कि हमारे पास तो दुकान ऐसी है जिसमें बर्नौल नहीं है। अब जिसको जलन हो रही है उसको तो उस दुकान में जानी होगी, नफरत वाली दुकान में। हम अभी भी उनको प्रेम से कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम वाली जो सुबह शाम रात दिन जो दुकान चला रहे हो ना, इसको बंद कर दो। ये दुकान देश के अंदर में ग्राउंड आधार पर नहीं है। लोग इस बात को समझने लगे हैं। टीवी मीडिया के माध्यम से यदि कोई ये दुकान चलाने का प्रयास कोई भी पार्टी और कोई भी प्रायोजित डिबेट कर रहा है तो पूरा देश देख रहा है। आप उठाइए, 1 महीने का रिकॉर्ड उठा लीजिए देश के मीडिया हाउसेस का और डिबेट का वो आधार उठा लीजिए, सबको पता चल जाएगा कि कितने मुद्दे बेरोजगारी पर हुए, कितने डिबेट डिस्कशन जो है लोगों के स्वास्थ्य पर हुए, कितने शिक्षा पर हुए और कितने हिंदू मुस्लिम पर हो रहे हैं। आए दिन सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा मीडिया जब भी खोलिए टीवी तो उसके अलावा शायद ही कभी कुछ दिखती है। चलिए, अच्छा है आज डिबेट आप भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल जी के इस पूरे यात्रा पर कर रहे हैं। राहुल जी ने 2-3 बातें साथ में और पता नहीं। मेरा सवाल वही रह गया अजय जी, अगर सब कुछ सारी नफरत केवल टीवी पर है, आपने भी वही बात की जो राहुल जी ने कही, अगर जमीन पर नफरत नहीं है, लोग एक है, लोगों में प्यार मोहब्बत कायम है, अमन कायम है, तो फिर राहुल जी क्यों कहते थे कि देश में फूट डालो की राजनीति बीजेपी करती है या देश के अंदर नफरत बांटने का काम इन्होंने कर दिया है, इसलिए मुझे देश को एक करना है? भाई देश एक है, देश प्रेम से रह रहा है, तो राहुल जी की यात्रा का मकसद क्या रहा फिर? सौरभ जी पूरा देश देख तो रहा है कि ये भाजपा वाले या जो एक फ्रिंज एलिमेंट हैं जो लगातार क्या प्रयास कर रहे हैं। कभी मॉब लिंचिंग करेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम को लड़वाएंगे, कभी मंदिर मस्जिद की राजनीति करेंगे, और ये तो पूरा देश देख रहा है।
हाँ, इसको कहीं ना कहीं जो बाजार इन्होंने खोल रखी थी, उस बाजार पर अब जो है दुकानदार कम हो गया। अच्छा। अब लोगों को समझ में आ गई है कि नहीं, इस बाजार से काम नहीं चलेगा, प्रेम से ही देश चलता है। और आधार पर जब हम लोग गए हैं तो इस मैसेज को लेकर गए और लोगों को यह समझ में आ रही है, लोग देख भी रहे हैं इस बात को। दो तीन बातें साथ में जल्दी से मैं खत्म करूंगा। धर्म में कहीं भी नहीं है, कोई धर्म नहीं सिखाता है आपस में बैर। जिस तरह से हमेशा काटने, मारने, डर फैलाने, हिंसा पैदा करने की जो कोशिश हो रही है इस देश में, ये लोग देख रहा है। गरीबों की आवाज बनने की जरूरत है, लेकिन हम दो, हमारे दो के अलावा किसी की आवाज ही नहीं है यहां, वो आवाज जाती ही नहीं है। जब भी किसानों की बात आएगी, मजदूरों की बात आएगी, असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की, मध्यम कारोबारियों की बात आएगी, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं। उनके दर्द और दिल पर जो बात आज गुजर रही है उस पर कोई बहस नहीं करेगा। सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों का ही ये पोषण करने वाली सरकार है। अभी एक पूंजीपति की तस्वीर दिखा रहे थे अशोक गहलोत जी के साथ। कांग्रेस पार्टी की जहां जहां भी सरकारें हैं वहां पर उद्योगपतियों की जरूरत नहीं है। मतलब उद्योगपतियों को यह सीधा कह दिया गया है, कांग्रेस की सरकारों में आपके लिए नो एंट्री है। नहीं सौरभ जी, हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हमने कहा जिन दो उद्योगपतियों का नाम लेते हैं वही तो वो आपके मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठे दिखाई देते हैं, उनके उद्योग वहां भी चल रहे हैं। सबसे ज्यादा निवेश इन्हीं दोनों ने किया राजस्थान देखिए, में। ये एक वैचारिक लेवल पर ये बात है और इस वैचारधारा में हमको नहीं, वैचारिक नहीं है, वैचारिक नहीं है। नहीं, अजय जी ससम्मान वैचारिक नहीं रह गई। जब आप नाम लेकर कहते हैं, जब आप नाम लेकर के कहेंगे कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है, तो वैचारिक नहीं रह जाता है, व्यक्तिगत हो जाता है। ये तो सच्चाई है, ये तो सच्चाई है। नहीं तो फिर उसी अंबानी और उन्हीं अडानी के उद्योग लगाने के लिए जब आप पंजाब में थे तो पंजाब में क्यों आमंत्रित करते थे, क्यों इन्वेस्टर मिले होते थे, क्यों वो छत्तीसगढ़ में होते हैं और राजस्थान में होते हैं, वहां इनको भी बुलाया जाता है। देखिए, हमने किसी को रोक तो हम नहीं लगा सकते कि ये दो लोग नहीं आएंगे, ये लोग कारोबार नहीं करेंगे। लेकिन ये भी सच है कि इन दो लोगों को जिस गति से प्रमोट कर रही है केंद्र की सरकार नीतियों के स्तर पर, वो नहीं होना चाहिए। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का ब्याज मानव जी के पास, अजय जी के पास एक बड़े बड़े पूंजीपति को, और गरीब लोगों का लोन जब होगा तो उसके घर पे आप दे देते हैं। ठीक है, मात्र 10 सेकंड लूंगा। अगर अडानी अंबानी सारे सिस्टम को गेम करके इस प्रकार से फायदा उठाते हैं तो अब मैं चाहता हूं कि ऑफिशियली कांग्रेस कहे कि राजस्थान में ये दोनों व्यक्तियों के लिए एंट्री बैन होगी, और हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहेंगे, जिन्होंने बहुत प्रशंसा की थी अडानी जी की, कि उनको किसी भी तरीके से ऐसे लोगों को राजस्थान में निवेश करने ना दे। पहली बात। दूसरी बात, ये कहते हैं कि टीवी पर जहर फैल रहा है, हेटरेट फैल रहा है हिंदू मुस्लिम का। जनता में तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, तो भाई वोट तो जनता देती है, टीवी वाले थोड़ी जाकर वोट करते हैं। तो जनता अगर हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है फिर भी आपको रिजेक्ट कर रही है, वो इसलिए कर रही क्योंकि आपने क्या किया था, 84 का दंगा, नरसंहार में कहूंगा, नेल्ली, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, अहमदाबाद, जलगांव, यहां पर 13,000 लोगों को, मुसलमानों को मारा गया था। तब डर का माहौल। वो कह रहे हैं कि हम वो आपको यानी भाजपा को ये बताना चाहते हैं कि जो राजनीति आप करते हैं, नफरत की राजनीति, उसके कोई टेकर्स नहीं है जमीन के ऊपर, तो छोड़ दिए राजनीति, से कुछ हासिल नहीं होगा आपको। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि गुजरात में ये गए थे यही नारा लेकर, क्या हुआ गुजरात में? गुजरात में लोगों ने इनकी तुष्टीकरण की राजनीति, विभाजन की राजनीति, देश को बांटने की राजनीति, हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति को सख्त तरीके से नकारा है। ये तो बहुत बात हम कह रहे हैं। एक बार मानव जायसवाल जी के पास। मानव जी देखें, यूं तो ये हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी जी की स्पेसिफिकली, आपकी पार्टी उन पर कमेंट करे ये हम तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मुद्दे हैं, विपक्ष के मुद्दे जो उठा रहे हैं राहुल गांधी, उन पर जरूर आपकी राय हम चाहते हैं। जब वो कहते हैं कि देश में गरीबों को दबाने का काम ये सरकार करती है, मोदी सरकार ये कमजोरों को मारने का काम करती है, ये बातें उन्होंने आज कही हैं। और साथ साथ फिर उनका यह भी कहना कि देश में नफरत जो है वो जड़ें नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि प्यार बांटने वाले बहुत हैं। आज एक जुमला आजकल वो खूब कह रहे हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। तो मतलब मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं देश में। सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, आपके माध्यम से पूरे देश को भी। बहरहाल जुमला एक शब्द आपने यूज किया है, 15 लाख रुपए जुमला था, ये एक्सेप्ट हुआ है। उस समय से ये बड़ा चर्चित है ये शब्द। उसके पहले शायद आधे से ज्यादा नहीं, 99% देश को नहीं पता था कि जुमला भी कोई शब्द होता है। मुझे नहीं पता। अब बात आती है कि भैया देश में जिस तरीके से फर्क नहीं पड़ता है, महंगाई तो है ही नहीं, सही बात है। मध्यवर्गीय जो 400 रुपए सिलेंडर के 1100 दे रहा है, उसको सच में फर्क नहीं पड़ता है। जो 60 रुपए डीजल के खर्च करता था, जो ट्रैक्टर चलाता था या फिर जो छोटे टाटा एस चलाता था, आज वो 100 रुपए के आसपास डीजल का खर्च दे रहा है, सच में फर्क नहीं पड़ता। जो माताएं जो दूध में
जो टैक्स लग रहा है, लगान पे लगान ये सरकार लगाई जा रही है, वो माताएं जो अपने बच्चे को सही तरीके से पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, सच में फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, अदानी अंबानी जी को जरूर फर्क पड़ रहा होगा, हम दो हमारे दो जैसे इनकी बातें होती हैं, उनको बहुत फर्क पड़ा। उनका क्या है ना, जो उनकी जो संपत्ति की जो है वो यहाँ से यहाँ चली गई, उनको बड़ा फर्क पड़ा, बड़ा दुखी है वो लोग कि भाई हमारी आमदनी इतनी थी, आज इतनी हो गई, बढ़ गई, उनको जरूर फर्क पड़ रहा है। हमारे जो पूनावाला जी हैं, ये बहुत अच्छे से बताते हैं, लेकिन इनके ही जो प्रमुख प्रचारक हैं और प्रधान सेवक हैं, उन्हें पूरे देश में चूना लगा दिया। कैसे? इतनी पुरानी संपत्ति थी, उसको लेके बेच दिया और कर्ज का अंबार बना दिया। पूरे देश में जहां 46-47 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 150 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, कर्ज भी बढ़ रहा है, देश की संपत्ति भी बेच रहे हैं, आय भी बढ़ रहा है, मुनाफा हो रहा है, सर पैसे जा कहां रहे हैं? क्या कर रही है ये सरकार? कौन से प्रचार तंत्र में लगी है कि सारे पैसे वहीं झूस दिए जा रहे हैं? सर ये एक तो कोला बोतल होता है ना, कोला का बॉटल, कोला बॉटल, उसका शायद कॉस्टिंग 1.5-2 रुपया आता होगा, लेकिन उसको खरीद हमको 40 रुपए 45 रुपए का पड़ता है। आज ये वही भाजपा सरकार है, कोला बॉटल जैसी, अंदर में कोई चीज पौष्टिक नहीं है, पूरा फुस हो जाता, फुस। आज पूरा देश को आप बेच रहे हैं, सारी संपत्तियों को आप बेच रहे हैं, लेकिन किसके लिए? आपकी ब्रांडिंग के लिए। अरे नूरानी चेहरा दिखता है पेट्रोल पंप में, बड़ा खुश होता है, और उसकी कॉस्टिंग निकालिए। हवाई जहाज 16,000 करोड़ की खरीदते हैं आप, उसकी कॉस्टिंग निकाल लीजिए। आज पूरे देश को पता चल गया है और पूरा देश जागरूक हो गया है, पूरा देश जान गया है कि ये जो जुमले वाली जो सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। आप बोलते मुफ्त में राशन, देखिए हम रोजगार मांगते हैं। अच्छा, ये मुफ्त के राशन वाली बात चूंकि अभी ताजा ऐलान हुआ, अभी आप पूछ रहे थे कि ये सारे पैसे का क्या करते हैं, तो ये बता देंगे कि 2 लाख करोड़ रुपए का तो हम लोग साल में राशन ही बांट रहे हैं गरीबों को, लेकिन उस पर ये आप इनसे बात करें। लेकिन एक सेकंड, 2 लाख करोड़ का राशन बांट रहे हैं और पेट्रोल और डीजल में 18 लाख करोड़ रुपए एडजस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैसे का पैसा जमा करके कहां रख रहे हैं, किसके लिए रख रहे हैं, ये आपको जवाब देंगे। मेरा सवाल आपसे केवल इतना, अभी आपने जुमले वाली बात बता रहे हैं, मैं बताइए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि जुमला जो था, जुमले का अर्थ अब देश समझ गया है, देश जागृत हो चुका है, देश में देश अब हकीकत जान गया है इन लोगों की। अभी आपने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस सोडे के अंदर केवल फिज होता है, ऐसे केवल फिज है, कोई सब्सटेंस नहीं है इनके पास कहने के लिए, ना जनता को दिखाने के लिए। तो इसके बाद इनके पास जवाब होता है अपने चुनाव का रिकॉर्ड दिखाने का। आप पश्चिम बंगाल में आप कह सकते हैं, पश्चिम बंगाल में आपने इनको पटखनी दी है, लेकिन पूरे ये रिकॉर्ड दिखाते हैं पूरे देश के राज्यों का, 14 का, 19 का। चुनाव पे एक बात करते हैं, एक मुझे मौका दीजिए सर। 2014 में जीते थे, 2019 में जब जीते ना, इनके लगभग 52 ताश के पत्तों की तरह इनकी वो थी संगठन, अलायंसेस, आज 24 पे आके अटक गई है। सर देवभूमि हारा है इन्होंने, 56 इंच का सीना, 156 सीट वाली गुजरात जीती है, एमसीडी हारा है इन्होंने। और सुन लीजिए, 1 to 1 जहां जहां लड़ाई होती है, यह हारते हैं। अच्छा, यूपी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बड़ा सीना चौड़ा होता है ना सर, नहीं 303 सीटें 1 to 1 में निपट गए। 1 to 1 में इनकी लड़ाई किससे होगी? अच्छा ये बताइए, 1 to 1 में इनकी लड़ाई किससे होगी? बंगाल की 42 सीटों के अलावा इनकी वहां 1 to 1 किसके साथ लड़ाई होने वाली है देश भर में सबसे ज्यादा? हम सबसे बता रहे हैं। आज सबसे वास्तविक चीज समझ लीजिए, शायद आप प्रेडिक्शन ले लीजिए, मैं अरविंद जी जैसे प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जमीन घिसक चुकी है इनकी, ये समझ चुके हैं कि भैया हम कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे हमको जनता फिर से जुमलेबाजी की तरह चुनेगी। अब सुन लीजिए, ये आप इनके एमसीडी और हिमाचल के हार की बिना पर कह रहे हैं, उसमें आप जो है गुजरात की जीत को नहीं जोड़ते, आपने कहा एमसीडी हारे हैं। सर मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। अच्छा, एक बार जरा अजय आलोक जी के पास बस चला जाओ। अभी तक आपने जितनी बात की, ये अच्छा है कि आप रिकॉर्ड के साथ बताएंगे, आंकड़ों के साथ बताएंगे, हम सुनेंगे आपको। 1 मिनट, मैं आ रहा हूं। आपने कहा जमीन खिसक चुकी है और इनको ये बात मालूम भी है, अजय आलोक जी। बिल्कुल है सर, कितने मित्र हैं इनके, तो अपने मित्र को साथ अजय आलोक जी, दोस्ती को साथ, देश को क्या साथ रखेंगे? नहीं, दोस्तों का साथ नहीं रख सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जमीन बिल्कुल खिसक गई है, सुन ले, बिल्कुल जमीन खिसक गई है, इसीलिए बिल्कुल जमीन खिसक गई है, इसलिए 2021 में बंगाल में ही 40% वोट लाके 77 सीट ले आए। बिल्कुल जमीन खिसक गई है, क्योंकि देशव्यापी समर्थन बढ़ते ही जा रहा है, पॉपुलैरिटी इंडेक्स बढ़ती ही जा रही है, बिल्कुल जमीन खिसक गई है। 282 से 303 पहुंच गए, इसके बावजूद भी आपको लगता है जमीन खिसक गई है, तो बिल्कुल अपने ख्याली पुलाव में मुंगेरी लाल के हसीन सपने पा लिए। एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे कि नहीं, यात्रा से आप कितने प्रसन्न हैं, यात्रा बंगाल में भी आनी चाहिए या नहीं,
एक बार भी आपने नहीं कहा, लेकिन इनकी जमीन खिसक गई है। खैर, आपका काम है बीजेपी को क्रिटिसाइज करना, करिए, आप अपनी भूमिका के बारे में नहीं बोल रहे हैं। बहरहाल मैं उस पर नहीं कहूंगा। आज सौरभ जी, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कांग्रेस इस देश की प्रमुख विपक्षी दल है, इसमें कोई शक नहीं है। 12 करोड़ वोट आए उनको, और मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी को चैलेंजर वही रहेंगे 2024 में। ज्यादातर राज्यों में बाकी सबकी भूमिका नगण्य रहेगी। लेकिन एक प्रमुख विपक्षी दल का नेता आज सीधे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करता है। उन्होंने कहा कि 2800 किलोमीटर, 2 बार उन्होंने कहा 2800 किलोमीटर मैं पैदल चला, 2800 किलोमीटर मैं पैदल चला, लेकिन मुझे देश में कहीं भी नफरत नहीं दिखी, मुझे गुस्सा नहीं दिखा, मुझे किसी के प्रति वैमनस्य नहीं दिखा। उनको 2800 किलोमीटर देश में कहीं गुस्सा नफरत नहीं दिखा, जिसपे आपने कहा यात्रा क्यों निकाली, लेकिन उनको गुस्सा और नफरत मीडिया चैनलों में दिखा। मतलब कि इस देश का मीडिया सिर्फ नफरत और गुस्सा और भय फैलाता है। ये कहीं ना कहीं सीधे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला है, जो कि निंदनीय है। किसी भी देश, राष्ट्रीय पार्टी जो सरकार बनाने की नौबत में रहती है, उसके लिए उद्योग सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सके, वो नौकरी जनरेट कर सके, वो अर्थव्यवस्था और इंप्रूव कर सके। आज इस देश के प्रमुख 2 उद्योगपतियों का नाम लेके अडानी अंबानी की सरकार है। ये क्या मैसेज दे रहे हैं? ये व्यापार प्रमोशन का मैसेज है? ये देश को बढ़ाने का मैसेज है? क्या इसे आप जिम्मेदार मानते हैं? अगर अजय उपाध्याय जी जिम्मेदार मानते होंगे, आपके दर्शक इन 2 स्टेटमेंट्स को जिम्मेदार स्टेटमेंट मानते हैं, तो फिर ठीक है, फिर चले देश इसी तरह से। और क्या ऐसे व्यक्ति के हाथ में, ऐसी पार्टियों के हाथ में देश की बागडोर होनी चाहिए? ये भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए। ये इन पे जरा बंगाल के हमारे मित्र हैं, उनका भी कमेंट ले लीजिए। मानव जी और राजीव जी दोनों आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। पावर में आए थे टाटा को भगा के ही ना। ठीक, शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ हैं, अजय आलोक जी, अजय उपाध्याय जी और मानव जायसवाल जी हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला साहब, उन्होंने एक बात और की, उसका उत्तर दे रहे हैं, बाकी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके भी बात हम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी छवि खराब करने के लिए, सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर के, कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च दिए, लेकिन मैंने 1 महीने के अंदर देश को क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, वो दिखा दी। देखिए, कुछ लोगों को अपने बारे में जो है बहुत ज़्यादा ये होता है कि मेरी छवि खराब करने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। बताइए, जिस व्यक्ति को आटा लीटर में होता है, किलो में होता है, ये नहीं पता हो, जो व्यक्ति कहता है आलू से सोना निकलेगा, और जो व्यक्ति खुद ही जिस प्रकार से वक्तव्य देता हो, तो उसकी छवि खराब करने के लिए किसी और कोई यंत्र तंत्र की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही अपने लिए काफ़ी है। परंतु सवाल ये पैदा होता है, मेरे 2-3 स्पेसिफिक सवाल है। एक स्पेसिफिक सवाल ये है कि आज बताइए कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम लोग जो है यहां पर कहीं पर भी नफरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये तो बताए कि नफरत है कहां पे। राजस्थान गए थे अभी, राजस्थान में वहां पर करौली का दंगा हुआ, झालावाड़ का दंगा हुआ, छाबड़ा का दंगा हुआ, टोंक का दंगा हुआ, और करौली का दंगे का मुख्य आरोपी मतलूब अहमद आज भी नहीं पकड़ा गया है। तो वहां पर नफरत है, जरूर है वहां पर। क्या वहां पर मोहब्बत की दुकान खोली है क्या कांग्रेस पार्टी ने? दूसरा, बंगाल के हमारे मित्र बार बार कह रहे थे, मैं 2-3 सवाल है। आज पवन खेड़ा, इनके अधिकृत प्रवक्ता ने कहा है 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए हमारे दावेदार राहुल गांधी होंगे। क्या तृणमूल कांग्रेस मान लेती है राहुल गांधी उनके भी दावेदार होंगे, विपक्ष के दावेदार होंगे? दूसरी बात, जो अडानी अंबानी के विषय में कहा, अभी तो अडानी जी मिले थे ममता बनर्जी से, तो क्या अडानी की सरकार बंगाल में भी चल रही है, हाँ या ना? और तीसरा सवाल, उन्होंने महंगाई के विषय में कहा, मुझे बता दीजिए, सेंट्रल एक्साइज बार बार पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए सेंटर ने काटा, वेस्ट बंगाल ने कितना वैट काटा, ये जरा एक बार बता दे पेट्रोल। कांग्रेस से 1 सवाल है आपका, तृणमूल से 3 सवाल हैं, तो कहीं आप भी समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी ज्यादा हैवी वेट है राहुल गांधी? देखिए, मैं तो देखिए, अगर राहुल गांधी को तृणमूल कांग्रेस सीरियसली ले तब तो मैं बात करूं। जब तृणमूल कांग्रेस जो राहुल गांधी की पार्टी से कम सीटें हैं वही सीरियसली लेने को तैयार नहीं, वरना वो बोल दे कि हमारे भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी है। वो उन्होंने अनाउंस किया है, पवन खेड़ा का ऑन रिकॉर्ड बयान है आज का कि 2024 में। पवन खेड़ा तो कांग्रेस पार्टी के पोस्ट होल्डर हैं सर, वो क्या बोलेंगे? वो तो यही कहेंगे कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बनेगा। भारत जोड़ना चाहते हैं अपने, कम से कम विपक्षी जो वैचारिक उनके जो विचारों को रखते हैं एक साथ, जिनकी पार्टियों के विचार एक साथ है, तो उनको तो कम से कम जोड़ ले। अच्छा, मैं एक बार जरा पहले अजय जी से जवाब ले लेता हूं, फिर मानव जी आपके पास आता हूं। अभी एक सवाल तो ये उठ गया सीधा सीधा कि 24 में विपक्ष को एकजुट तो करना ही पड़ेगा, और राहुल गांधी भी कहते हैं कि बहुत जरूरी है, ममता जी भी कहते हैं बहुत जरूरी है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए कितना जरूरी है ये नहीं बताते। देखिए, इस समय बताएगा, देश सबको एक साथ लाने का प्रयास करेगा। देश में जो माहौल बनेगा उसके हिसाब से 2024 में तय कर लेंगे। हमारे साथी आलोक अजय जी जो हैं वो विद्वान व्यक्ति हैं, उनका मैं धन्यवाद कम से कम ज्ञापित करना मुझे जरूरी है। आज वो मान रहे हैं कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी, इससे पहले कई डिबेट में वो नहीं मान पाते थे। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा, जिस पर हमें आपत्ति है,
मीडिया चौथे स्तंभ पर हमारा प्रहार नहीं है, जेब कतरों पर प्रहार है जो ध्यान भटकाना चाहते हैं मौलिक मुद्दों से। और इस यात्रा से सौरभ जी आपने कहा क्या हासिल हुआ, शुरुआती दौर में हासिल हुआ है हम उन मुद्दों को जो देश के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, बढ़ती आर्थिक असमानता का मुद्दा, उन मुद्दों को केंद्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं जो भटकाने का, लगातार ध्यान भटकाने का प्रयास लोग करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन बार बार हम याद कराएंगे कि सरकार की जिम्मेवारी जनता के मूल मुद्दों से होती है, ध्यान भटकाने से नहीं होती है जो जेबकतरे देश में कर रहे हैं। और तीसरी बात, बार बार जब भी अडानी अंबानी का बात आएगा या चाइना का बात आएगा तो हमारे भारत जलाओ पार्टी के जो साथी लोग होते हैं उनको इतने पेट में दर्द हो जाता है, उनके प्रवक्ता के तौर पे यहां उभर कर आ जाते हैं। यह दर्शाता है कि क्यों इतना दर्द है, इतनी परेशानी क्यों है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं वहां से सपोर्ट मिल रहा है। और यह सपोर्ट सबको दिख रहा है देश में कि आम गरीब किसान मजदूर के नीतियों की जब बात आएगी वहां ये कहेंगे नहीं डिस्कशन होगा, नहीं बात रखेंगे। और जब अडानी अंबानी के इंटरेस्ट की बात आएगी तो ये सब चुप हो जाते हैं या उनका रक्षक बनकर के आगे आ जाते हैं। ये क्या दर्शा रहा है, ये देश देख रहा है। याद रखिएगा 2024 की बात सिर्फ नहीं है, देश के बुनियाद की बात है। देश में मजदूर, किसान, छोटे जो कारोबारी हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, यदि उनको जगह नहीं मिलेगी तो देश बनेगा नहीं। और देश को तोड़ने का जो लोग साजिश कर रहा है उसको हमें होने भी नहीं देंगे। आपका सवाल का दूसरा हिस्सा मेरे ख्याल से अजय आलोक जी के लिए था, तो वही जवाब दें। सबसे पहली बात, मैंने बहुत ही बेसिक सवाल पूछा था जिसको ये गोल कर गए। मैं ये कह रहा हूं कि कल को क्या राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस देश के प्रमुख औद्योगिक घराने अंबानी और अडानी को इस देश से निकाल देंगे, उनके उद्योगों को बंद कर देंगे। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया हमारे देश के उद्योगपतियों के प्रति क्यों? क्या ये सही नहीं है कि जीडीपी में उनका भी कंट्रीब्यूशन है? क्या ये सही नहीं है कि आज देश में कम से कम 2.25 करोड़ लोगों को उन्होंने रोजगार दे रखा है? क्या ये सही नहीं है कि हमारे देश की इकोनॉमी को ड्राइव करने में उनकी बहुत बड़ा योगदान है? सिर्फ अंबानी अडानी नहीं, देश के उद्योगपतियों से बैर क्यों? अंबानी को किसने बनाया? क्या ये हम लोग को नहीं पता है? उत्तर देना चाहूंगा। हाँ बोलिए अजय जी, देना चाहूंगा, मौका देंगे। जवाब देखिए अजय भाई, हम किसी उद्योगपति और बड़े उद्योग घराने के विरुद्ध नहीं है। हम वो मोनोपोलाइजेशन जो है, आप तो एक विद्वान व्यक्ति हैं, जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जो हमारे दो के लिए ही चल रही है पूरी सरकार, और मैं तो कहता हूं कि वो दो लोग ही पूरी सरकार को चलाना चाहते हैं। ये दुखद है, ये देश के हित में भी नहीं है। यहां पे और भी पूंजीपति हैं, सैकड़ों पूंजीपति हैं, हम तो कहते हैं हजारों में आए लोग, और देश के विकास में उनका अपना भूमिका हो। लेकिन दो पूंजीपतियों को आगे रख करके सारी सुविधाएं, देश की सारी संपत्तियां, देश के मीडिया हाउसेस, देश के सारे लोग उसी के साथ हो जाए, सरकार उसके साथ हो जाए, ये कब तक और कहां तक? आप भी विद्वान व्यक्ति हैं, बात हो रही है, आपको लगता है कि 64 बात हो रही है उद्योगपतियों को लेकर के, राहुल गांधी जी बड़ा नाम लेकर के कहते हैं, आपने भी कहा हम दो हमारे दो की सरकार है ये। सर एक सेकंड, अजय जी, कुछ साल पहले कुछ टेप लीक हुए थे, आज भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। उसमें कौन से उद्योगपति ने किस पार्टी के लिए कहा था कि ये हमारी दुकान है, ये मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आपको बखूबी याद होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह भी बस सुविधा की राजनीति है कि आज की राजनीति में आपको सूट करता है कि किसी उद्योगपति को आप कोसे, सरकार के ऊपर आरोप लगाना तो आपका काम है, लेकिन उस उद्योगपति ने, जिसकी बात अजय आलोक जी कर रहे हैं, उस किसी भी उद्योगपति का, किसी भी नौकरी देने वाले शख्स का क्या देश के अंदर कोई योगदान नहीं माना जाएगा? देखिए सौरभ जी, एकदम सबका योगदान माना जाएगा, लेकिन जो 13 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता था छोटे व्यापारियों के द्वारा, एमएसएमई के द्वारा, उनको क्यों आप खत्म करना चाहते हैं? इन दो लोगों के इशारे पर आज देख रहे हैं ना क्या हालात है मध्यम और लघु उद्योग का। आप देख रहे हैं छोटे व्यापारियों का क्या हालत है। अगर कोई उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों को कोई उद्योगपति वो तरक्की कर रहा है तो वो छोटा दुकानदार, छोटे दुकानदार को मार रहा है, तब वो आगे बढ़ रहा है। बहुत एक इंपॉर्टेंट बात की है, मुझे उस पर इंटरव्यू करना है। एक सेकंड, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि इन दोनों के इशारे पर जो मीडियम साइज एंटरप्राइज है उसको खत्म किया जा रहा है। अशोक गहलोत जी ने न केवल अडानी जी को बुलाया परंतु वहां पे प्रशंसा की और कहा कि बड़ा गर्व का विषय है कि एक भारतीय जो है दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बना है। और उन्होंने
कहा कि आप राजस्थान में भी निवेश कीजिए। क्या अभी अशोक गहलोत जी भी प्रवक्ता है अडानी जी के, और क्या वो छोटे उद्योगों को खत्म करने के लिए राहुल गांधी के दिए हुए ज्ञान के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं? ये बात का स्पष्ट जवाब दीजिए, क्योंकि आप स्पष्ट जवाब देते नहीं है। महंगाई पर भी आपने बोला, महंगाई छोड़कर सावरकर पर ज्ञान देने लगे थे राहुल गांधी जी, ये भी पूरे देश ने देखा है। महंगाई की एक दिन बात नहीं की। बेरोजगारी दर जो है गुजरात में 1.5% थी, राजस्थान में 20% से ऊपर चल रही है। वहां के बेरोजगार लखनऊ जाते हैं, कभी दिल्ली आ जाते हैं, वो बोलते हैं राहुल गांधी से कि हमारी नौकरी के लिए क्या वादा किया था। किसानों के जो वादे किए थे कि 10 दिन में आप लोन माफ कर देंगे, वो किसान भी आजकल मांग रहे हैं कि भाई कहां है वो किसान का कर्ज माफी, वो भी आपने पूरा नहीं किया। अब बताइए, मानव जी ने भी ये सवाल आपसे पूछा कि उद्योगपति तो सेठ का धन्ना सेठ हुआ जा रहा है, गरीब आदमी को जो है आप तेल की मार से मार रहे हैं, वो तेल का पैसा जा कहां रहा है ये भी नहीं बताते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब मैं उसका भी बताता हूं। जो इन्होंने कहा, आज की सरकार ने, मौजूदा सरकार ने 90 लाख करोड़ रुपए, जो यूपीए की सरकार थी 50 लाख करोड़ रुपए उन्होंने सब्सिडी पे खर्च किए, 90 लाख करोड़ रुपए 8 वर्ष में अगर सब्सिडी में खर्च करने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इसीलिए 80 करोड़ लोगों को एक और वर्ष तक फ्री राशन मिलेगा। इसीलिए ओआरओपी जो यूपीए की सरकार ने कभी नहीं दिया, उस ओआरओपी को बढ़ाकर 25 लाख बेनिफिशियरीज उसके होंगे। इसीलिए उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ सिलेंडर, इसीलिए शौचालय 14 से कितने लाख करोड़ की सब्सिडी आपने बोली? 90 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर और सब्सिडी दोनों मिलाकर, जो यूपीए की सरकार में आंकड़ा 49 लाख करोड़ का था। अच्छा ठीक है, तो ये वो पैसे का हिसाब दे रहे थे, आप पूछ रहे थे मानव जायसवाल जी। नहीं, हम बड़का झूठा पार्टी ऐसा ही नहीं करते हैं। आप आरबीआई का डॉक्यूमेंट पढ़ लिया करें ना, यही तो बात होती है कि कभी कभी आरबीआई के डॉक्यूमेंट पढ़ लिया करें। एक बार जरा बोलिए मानव जायसवाल जी, बोलिए। आप लोग जो हवाई बातें करते हैं ना, 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये सब उसी तक सीमित है। कितने स्मार्ट सिटीज आपने बना दिए? कौन से स्मार्ट सिटीज का जुमला आप बनाते हैं? कौन से 8 नवंबर को आप डंका बजा के लोगों तक बताते हैं कि नोटबंदी में आपने कामयाबी हासिल कर ली? 18 लाख करोड़ रुपया नहीं चलता था, आज 32-33 लाख करोड़ रुपया कैश में चलन हो गया। शर्म नहीं आती आपको? अब सुन के हमको बताइए कि भैया कौन सी सब्सिडी आप दे रहे हैं? आप 400 1100 बेच रहे हैं, कहां सब्सिडी है? आप जो $76 बैरल अगर आप खरीद रहे हैं, जो आपका एवरेज औसत $50-55 रहा है अपने कार्यकाल में, आप तो बोलते थे ना आपके प्रधानमंत्री। आपने वैट कितना काटा पेट्रोल पर? जरा एक बार बंगाल की सरकार ने वैट कितना काटा वो बता दो। सेंट्रल एक्साइज 2 बार काटा, वैट कितना काटा बंगाल की सरकार ने, एक बार बताओ ना। ऐसी किस्मत भगवान किसी को ना दे। अरे मानव जी, वैट कितना काटा आपकी सरकार ने, वो एक बार तो बता दीजिए। सुनिए, अच्छा वैट तो आपके हाथ में, आपने कितना काटा? आप बहुत नैनो चिप की तरह बौखलाना नहीं है, बौखलाना नहीं है, बफर्ड हो जाते हैं। बौखलाना नहीं है। मैच्योरिटी लाइए, 5G में आइए, इट्स अ 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी, एंजॉय इट एंड लिव विद द ब्लिस। अच्छा, अब हो गया आपका। वैट कितना काटा पेट्रोल पे बंगाल की सरकार ने, जरा एक बार बताइए कितना है वैट रेट? 2/3 हिस्सा जाता है ना आपको। भाई बंगाल की सरकार का वैट रेट बता दीजिए ना पेट्रोल डीजल पे। 40 लाख करोड़। अच्छा एक मिनट, अच्छा चलिए ठीक है। अब सर वैट किसने, कौन तेल से कितना कमा रहा है, कौन कितना कमा रहा है? मैं तो मानव जी आती की बात को बड़ा करता हूं कि ये सोचेंगे आम जनता को कितने का पड़ रहा है तेल। जनता को थोड़ी पता है कि राज्य को कितना मिल रहा है या केंद्र को कितना मिल रहा है। उसको तो ये पता है मुझे 100 रुपए का मिल रहा है। नहीं, हम तो जनता। सौरभ जी, आपका जो चैनल है ना, बहुत लोग देखते थे। मुझे जब तक बैठा हो तब तक बहुत सारे मैसेजेस आ गए, क्या हो रहा है सर, लोग क्या बोल रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं भैया उनको बोलिए कि हम 60-70 रुपए का सरसों तेल खाते थे, आज हमको 200 रुपए देना पड़ रहा, कहां से लाए, कहां सब्सिडी है? आज वो पूछ रहे हैं भैया, कोरोना के पहले हमको 12-15 हजार रुपया रोजगार मिलता था प्राइवेट कंपनियों से, जो कपड़े मर्चेंट थे, कपड़े के मंडी में काम करते थे, हम 12-15 हजार महीने के कमा लेते थे। लेकिन आज हम 8-10 हजार रुपए नहीं कमा पा रहे हैं। हमारी अच्छा चलिए ठीक है मानव जी, ठीक है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आज जो आरोप लगाए हैं, एक बात मानव जी ने सही कही, मैं उनकी बात का एक स्वीकार करता हूं। सुन लीजिए मानव जी, मैं आपकी एक बात का स्वीकार नहीं, आपकी एक बात का स्वीकार करो, सुन लीजिए। देखिए, आप जिस प्रकार से भर्तियों में स्कैम करते हैं, वहां पर बंगाल में युवाओं को रोजगार नहीं मिला, लाठियां मिली। और टीटी का स्कैम पार्था चैटर्जी ने कैसे किया और पैसों का ढेर बनाया अर्पिता के साथ मिलकर, तो वह निश्चित रूप से वहां पर बेरोजगारी है बंगाल में, निश्चित रूप से। आपने तो नौकरियां बेच दी वहां की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नौकरियां बेचनी नहीं चाहिए आपको। राजस्थान में बेरोजगारी दर 20% से ऊपर रहा है, बंगाल में भी यही स्थिति रही है, क्योंकि नौकरियां वहां पर बेची गई। अच्छा एक सेकंड, आपने इन पर अभी कहा, इनके आरोप लगाए इन्होंने नौकरियां बेची। राहुल गांधी ने आज कहा कि आपने तो पूरे देश को बेचने की तैयारी कर रही है। अभी एयर इंडिया बेचा है, अब आप रेल को
बेचेंगे, लाल किला दे दिया आपने किसी को, अब कह रहे हैं अब तो ताजमहल बेचने की बस बारी है। अच्छा देखिए, मुझे पता है कि ताजमहल से तो विशेष उनका लगाव हो सकता है, परंतु रेल के बारे में पीआईबी स्वयं ने एक क्लैरिफाई किया, पीआईबी ने फैक्ट चेक किया कि राहुल गांधी जो झूठ फैला रहे कि रेलवे कहीं पर भी प्राइवेटाइज। अब मानव जी आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए हैं क्या? मानव जी एक सेकंड समय दीजिए, मैं जरा इस सवाल का जवाब ले राहुल लें। गांधी को मान लिया आपने प्रधानमंत्री, बोलिए। मैं राहुल गांधी के विषय में बोल रहा हूँ, आप बीच में बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता है कैसा गठबंधन है। सुन लीजिए अब, अरे भाई, अच्छा ठीक, मानव जी आपकी बात आ गई ना, जोड़ने की प्रथा चालू करिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट, अच्छा बोलिए। चलिए, ये मुझे बड़ी नसीहत दे रहे हैं जुड़ने की। मैं आपकी नसीहत ले लेता हूँ मानव जी, आज मैं आपकी नसीहत ले रहा हूँ। पहले आप लेफ्ट को जोड़ लीजिए अपने साथ अलायंस में, महागठबंधन में लेफ्ट को जोड़ लीजिए आप। चलिए अब बोलिए कि लेफ्ट भी हमारे साथ है, एक बार बोल दीजिए लेफ्ट आपके साथ है। ये कांग्रेस वाले बोल दे आप हमारे साथ है, अरे एक बार बोल दीजिए। देश जोड़ने चले, एक दूसरे की शक्लें नहीं देख पाते। अब सुन लीजिए सर, चलिए ठीक, नहीं अच्छा मेरे पास समय, मेरा समय खत्म हो गया, आपको बहुत अपनी बात कंप्लीट करनी पड़ेगी। बहुत शॉर्ट में, अरे बीच में बोले शहजाद बोलिए, समय नहीं है मेरे पास। देखिए, रेलवे के भी विषय में जिस प्रकार का झूठ राहुल गांधी ने फैलाया था, स्वयं पीआईबी ने फैक्ट चेक किया कि ऐसी कोई प्रस्तावना नहीं है कि जाकर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। ये वो व्यक्ति है जिसने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर रफाल में चोरी चौकीदार ने की ये बोल दिया था, सुप्रीम कोर्ट के सामने नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। ऐसे लोगों का कहां भरोसा करते हैं आप? ठीक है, चलें, बहुत धन्यवाद करूंगा आप लोग जुड़े आज हमारे साथ, शहजाद जी, अजय उपाध्याय जी, मानव जायसवाल जी, अजय आलोक जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।